चलो देखो, आज हम लोग सर्किल के जो रिमेनिंग 2 से 3 क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। कॉपी में आप लोग फिगर बनाइए। यह आपका सर्कल हो गया, सर्कल ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का है ये क्वेश्चन नंबर 12। यह देखो, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, नंबर ऑफ टाइम्स इसको देखोगे, कभी कभी सेम टू सेम या कभी कभी इसका हिस्सा पार्ट। तो फिगर बनाइए आप लोग। यह ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC, इसके अंदर एक सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है और इस D पॉइंट पर टच कर रहा है, सेंटर O है और यह डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है और यह डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। सर्किल की जो रेडियस है या OD, यहीं लिख लेते हैं। रेडियस हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो बता रहा है कि फाइंड साइड AC एंड AB, साइड AC एंड AB, यह हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब यह फिगर बना लो। उसके बाद आपको बोर्ड पर ध्यान से देखो, यह इस चैप्टर का सबसे लंबे सवालों में से एक है। इसको आपने प्रॉपर वे में देख लिया तो अदर सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। और वो मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ ना कि डेरिवेशन इसके 2-3 राउंड कर लेना तुम लोग। डेरिवेशन इसके 2 से 3 राउंड कर लेना। अब देखो, टेंजेंट का यहाँ कंसेप्ट बेटा जल्दी लिखो और बोर्ड की तरफ अटेंशन करो। सब लोग लिख लो जल्दी। सर लिख लिया। चलो देखो, बोर्ड की तरफ देखो। अब यह फिगर देख रहे हो, यह तुम्हारी D है और ऐसे ही नाम ले लो, यह E कर लो, यह F कर लो। अब जरा ध्यान से देखो कि C से 2 टेंजेंट ड्रा की गई हैं। यह दोनों टेंजेंट क्या होंगी? CD और CF। तो पढ़े हैं ना कि बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा होंगी और उन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो यह 6 सेंटीमीटर है, तो यह भी आपका क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो 2 टेंजेंट जो एक पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट्स आते हैं वो इक्वल होते हैं। हाँ, कि किसी भी बाहर के पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करोगे तो दोनों टेंजेंट सेम होंगे। इसी प्रकार से B से D और B से E, यह देखो 8 है तो यह भी क्या होगा? 8। सेम कॉन्सेप्ट कि B से 2 टेंजेंट BE और BD ड्रा की गई हैं तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी? हमेशा सेम होगी। अब आगे देखते हैं। अब बचा पॉइंट A। तो अब A से यह डिस्टेंस मान लो x है, तो जब यह डिस्टेंस x होगी तो यह भी x होगी। वही पीछे वाली कॉन्सेप्ट, ये बाहर है सर्किल के, 2 जो है टचिंग लाइंस ड्रा की गई हैं तो दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। अब तुम देख रहे हो कि यदि हम इसी x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो क्या होगा? हमारा कंप्लीटली AC निकल जाएगी, AB निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? यह x है, यह 6 है, तो AC क्या हो गया? x + 6। ऐसे आपको AB निकालना होगा तो क्या होगा? x + 8। तो आपके सामने मेन जो इशू है वह x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। इसके लिए देखो, यह प्रैक्टिस से ही आएगा, बट आप यह दिमाग लगा सकते हो कि एक बार इसका फार्मूला, इसका जो एरिया, ट्रायंगल के एरिया हम लगाएंगे। क्लास 9th में कौन सा फार्मूला पढ़े थे तुम लोग? हीरोन्स फार्मूला।
तो एक है कि हीरोन्स फार्मूला से लगाएंगे, एरिया निकालेंगे, दूसरा इसकी हम ज्योमेट्री से निकालेंगे। कौन कौन? हाँ बोलो। एरिया निकालने में हमें एस चाहिए, एस तो और पूरा पेरिमीटर अभी मिल जाएगा ना यस। जब यक्स दे दिया तो यस क्या है, यक्स के टर्म में आएगा। तो अब देखो, एक तो कंसेप्ट यह है कि आप इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करोगे हीरोन्स फार्मूला से, बता रहे हैं कैसे इंप्लीमेंट करोगे। दूसरा इसका फार्मूला यूज करोगे ज्योमेट्री से, और ज्योमेट्री में हमने आपको 9th में भी पढ़ा होगा, यहाँ बताए होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो एरिया होती है, यह मान लो ए है, बी है और सी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो एरिया होती है ए, वह क्या होती? हाफ इंटू बी इंटू एच। ए पढ़े हो, बी क्या है? बेस, एच क्या है? हाइट। तो अब देखो कैसे इसको यूज करेंगे। सी से सभी को मिला दो, जितने वर्टेक्स हैं तीनों को मिला दो। बोलो मिला दिया। यह रेडियस हमारी है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे यहाँ मिला दो तो यह भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर, यहाँ मिला दो यह भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अब जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तुम लोग, ज्योमेट्री वाला देखना है कि यह ट्रायंगल 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल ओ सी बी हो गया, देखो ओ सी बी, दूसरा ट्रायंगल ओ ए पी हो गया, तीसरा ट्रायंगल ओ ए सी। यह राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन तुमने एरिया क्या पढ़ा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल की एरिया हो सकती है। तो हाइट का सेंस यही है जो परपेंडिकुलर है। तो आपका यह रेडियस है, बोलो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो हाइट हो जाएगा, यहाँ पर कर लिया ये भी हाइट हो गई, यहाँ पर कर लिया ये भी हाइट हो गई। तो अब हम ले लो, पी लो थोड़ा। हो गया। यह हम बता रहे थे क्या कि पूरे ट्रायंगल को 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में क्या कर दिया हमने? डिवाइड कर दिया। क्या किया है? डिवाइड कर दिया। और तीनों ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बी इंटू एच। हाइट के टर्म में हर जगह क्या आ रही है? रेडियस। क्योंकि जो रेडियस है, कांटेक्ट पॉइंट से जो रेडियस जाती है वह क्या होती है? हमेशा बेस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो देखो अब हम करेंगे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी A1 कर लें, या हम चलो दूसरी लाइन से ले लेते हैं A1, या ए ही कर लो। A इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए आर एरिया लिख दिया, ट्रायंगल देखो फिगर में देखो तुम लोग ध्यान से, ट्रायंगल का नाम ले रहा हूँ ओ बी सी, रिलेट हो रहा कहाँ ओ बी सी है, प्लस उसके बाद दूसरा ट्रायंगल कौन बनेगा? बोलो देख के, ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। तीसरा क्या बनेगा? ट्रायंगल क्या बनेगा? ओ ए बी। अब हम एरिया ए, ओ बी सी की एरिया बताओ जरा तुम, चलो तुम बताओ शैतांशु, ट्रायंगल ओ बी सी की एरिया बताओ। यह क्या होगा? हाफ, जिससे पूछे वही बताएगा। ट्रायंगल ओ बी सी की एरिया क्या होगी? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना बेटा? जिसको पूछ रहे हैं उसे 14। कैसे जाने 14 है? 8 + 6। तो यहाँ डायरेक्ट 14। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एक बताए, चलो तुम बताओ ट्रायंगल ओ ए सी की एरिया बताओ, जिससे पूछ रहे वही बताए। हाँ उसी का, हाफ इंटू 60 + x, रुक जाओ, हाफ इंटू 6 + x इंटू 4 यार तुम लोग होश में नहीं रहते। चलो तुम बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हो गया, बेस या पूरा हुआ, हाइट ये हो गई। तुम बताओ जरा, आरो बताओ, ट्रायंगल क्या बचा? ओ ए बी। हाँ बोलो। हाफ इंटू x + 8 इंटू 4। बोलो ठीक है। अब देखो 2 से यह 4 तो हर जगह कटेगा, 2 से 4 हर जगह कटेगा, 2 से 4 हर जगह कटेगा।
हाँ करो ना, बोलो। हेलो। हेलो। अच्छा, बायोलॉजी क्लास नहीं पढ़ी ना? हाँ, केमिस्ट्री नहीं होगी। अरे हाँ, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या? अरे तुम डालो, मैं देखें, मैं डाल दे रहा हूँ। चलो हाँ चलो, इतना नोट करो आप लोग। बेटा वो आप कर दो तो। अरे वहीं तुम रहो, नहीं बगल खड़े होके किया जाए तो क्या। देखो ये हम लोगों ने यह कैंसिल कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम यहाँ यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। यह हो गया 28, यहाँ मल्टीप्लाई कर, अपने आप इसको साथ साथ करते चलो। यह 12 हो गया प्लस 2x और प्लस 2x प्लस 16। अब इसको देखो, यह 28 और 12 ये कितना हो जाएगा 40 और यह हमारा 16 56। तो एरिया ये आ गया आपका 4x प्लस 56। यह इक्वेशन ए। कैलकुलेशन चेक कर लो, यही आ रहा है। तो अब हमने बता दिया यह सिंपल जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री से हम लोगों ने सॉल्व किया। क्या लगाया कॉन्सेप्ट फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, तो एक एरिया मिल गई। अब इसी एरिया को हम सॉल्व करना चाहेंगे किससे, हीरोन फार्मूला से। तो हीरोन फार्मूला से अब हम यहाँ यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला में अब एरिया ए का आप लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यहाँ यस पढ़ा होगा आपने ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही पढ़े हो। अब यहाँ हम यस की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी, देखो यह तीनों साइड ए बी सी हैं। बोर्ड पर आप लोग अटेंशन करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। ए बी सी तीनों हैं। अब आप यहाँ से इसको, यह क्या हो जाएगा 14 हो गया। इसकी बात करोगे 8 प्लस एक्स, इसकी बात करोगे तो एक्स प्लस 6 बाई 2। तो यह कितना हो गया 14 26 28, यह हुआ 28 प्लस एक्स बाई 2। हाँ सॉरी, यह एक्स और एक्स, यह कितना हो जाएगा आपका 2x बाई 2। बोलो क्लियर है। चलो कर ले लो, सही कह रहा, 2 कॉमन लेके काट दो। तो यहाँ पर देखो 2 से इसमें भी डिवाइड किया, 2 से इसमें भी डिवाइड किया, तो क्या हुआ 14 और इसमें डिवाइड किया तो x, यानी x की जो वैल्यू आ गई 14 प्लस x। अब आप इसी फार्मूले में रखते हैं हीरोन्स में, एरिया A इक्वल टू अंडर रूट एस की जगह देखो हाँ वैल्यू क्या पुट किया है 14 प्लस एक्स। अगला क्या है यस माइनस ए, यस की वैल्यू पुट करो 14 प्लस एक्स माइनस ए, इसको ले लोगे तो क्या हो गया 14। अब यस माइनस बी, यस लिखो 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी इसको ले लो तो क्या है 6 प्लस एक्स है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह होगा -6 और -x। और अगला क्या होगा यस माइनस सी, यस की वैल्यू क्या है 14 प्लस एक्स, यहाँ ले लोगे तो यह होगा -x और -8। हमने देखो क्या किया, चेक कर लो, यह फार्मूला है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। इन तीनों साइड में जिसको तुम्हारी इच्छा करे ए बी सी ले लो। बिकॉज यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, किसी को भी लोगे तो कोई डिफरेंस तुम्हें नहीं आया। हमने क्या किया ए इसको लिया तो देखो यस लिख दिया माइनस ए, यस लिखा बी हमने किसको लिया इसको लिया था। तो 14 प्लस एक्स में से दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए अगर वहाँ पे स्टार्टिंग में ब्रैकेट में लिखा है। कहाँ पर बेटा यहाँ सर या तो सब में ब्रैकेट ना लगे या तो फिर नहीं, ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई यहाँ पर। बोलो जैसे आपने x माइनस ए, ये हमने ब्रैकेट खोल दिया मैंने, जैसे देखो यस लिख दिया माइनस ए यही है ना, तो एक बार चाहो तो ब्रैकेट लगा के लिखो, बेटर है कि एक बार ही कर लो। देखो -14 कर लिया, यह यस आ गया, बी है यह है, 6 प्लस एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या किया हमने -6 -x। अब देखो
यह x और x यहाँ कट गए, x और x यहाँ कट गया और 14 और 14 यहाँ कट गया। तो एरिया ए आ गया अंडर रूट या 14 प्लस x, और बोलो आगे का क्या बच रहा है यहाँ पर? यहाँ बच रहा है x और यहाँ क्या बच रहा है बेटा? 8 और अगले में क्या बच रहा है? 6 बच रहा है, यही बच रहा है। अब यह है कि देख लो यह 8 और 6 क्या होगा? 48। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, अभी इसको थोड़ा बाहर कर लो, क्वाड्रेटिक तो बनेगा ही बनेगा, तो चलो लेकिन बाद में स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तो ऐसे ही रहने दो। इसको कर लो तुम इक्वेशन बी। इक्वेशन ए हमने कहाँ लिखा था? यहाँ पर है। तो एक बार एरिया मैंने यहाँ निकाली, पैर क्यों हिला रहे हो? एक बार एरिया मैंने यहाँ निकाली, किस फार्मूले से निकाला? जो ज्योमेट्री का फार्मूला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरी बार एरिया कैसे निकाला? सेम ट्रायंगल की एरिया हीरोज फार्मूला से। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो अब हम यहाँ कर लेते हैं फ्रॉम, अब यहाँ पर दो पार्ट में कर देते हैं, हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। अब यहाँ आपको लिखने की, सर जी थोड़ा क्लास में हूँ, अभी खाली होकर बात कर लूँगा। तो अब जो है यहाँ से क्या कंपेयर ही करना है, इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा एरिया कितना आ रहा था? 4x प्लस 56। यहाँ पर एरिया देखोगे तो क्या आ रहा है? अंडर रूट 14 प्लस x इंटू 48। 8 6 का क्या होगा? 48। अब देखो इधर दोनों में क्या कॉमन होगा? 4 होगा ना, हाँ 48x होगा। 14 8, हाँ x छूट गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन होगा बेटा? 4। तो यहाँ क्या होगा? x प्लस 14। यहाँ देखो 48 का स्क्वायर रूट लो तो 4 4 जा 16, 3 जा 4 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो यह आ गया 14 प्लस x इंटू 3x। ये 3 समझ में आ रहा कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? स्क्वायर करके आया है, स्क्वायर रूट लिया हूँ। 48 का स्क्वायर रूट लोगे तो 4 रूट 3 आएगा, 4 बाहर कर लिया। अब यह 4 और यह 4 कैंसिल हो गया, इधर बचा x प्लस 14 और इधर बचा नहीं, वो 4 प्लस 16 होगा, 68 होगा। अरे नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ x प्लस 14 आ रहा है, यहाँ भी x प्लस 14 आ रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है। चलो यह x प्लस 14 इंटू 3x। अब यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। हाँ इतना नीचे नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलो यहाँ तक नोट करो, इसके नीचे नहीं जाएगा। यहाँ तक नोट करो, ऊपर क्लीन कर देता हूँ, नीचे नहीं लिखूंगा। यहाँ तक नोट करिए आप लोग। कहाँ तक नोट किए थे? यहाँ तक तुम लोग? तो नोट करिए इसको, यही क्वेश्चन इसका सबसे लंबा सवाल है। नीचे क्यों मिटा दिया? नीचे कहाँ मिटा रहे हैं भाई? मिटा दिया आपने। हिडन्स तो यहीं से है। अरे वो चलो फार्मूला लिख लो, फिर वैल्यू पुट किया मैंने। जल्दी नोट करो इसको। यहाँ बस हमने शायद हीरो ने फार्मूला लिखा था ना, एरिया ए, कुछ लिखा नहीं था, बस यही था। हाँ बस यस माइनस बी यस माइनस सी। नोट करो इसको। इसको भी कुछ कर लो इक्वेशन फर्स्ट। ए भी कर रहा था, करो भी, स्क्वायर कर दे बस, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी तुम्हारी एक्स की। जो लोग कर लिए हैं यहाँ तक सीधा स्क्वायर कर दो, या इससे कैंसिल होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक मिलेगा, जल्दी करो।
जल्दी नोट करिए। इसको आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार घर पर जा कर के, तभी हो पाएगा। जल्दी नोट करो आप लोग। चलो इसका बचा है बेटा, ऊपर इधर हो गया होगा। हाँ, अब देखो इसका क्या करें, स्क्वायर कर दें। अरबी हुआ तुम्हारा बेटा। अब इसका क्या है, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करो, लिखो स्क्वायरिंग द बोथ साइड। इक्वेशन 1 का स्क्वायरिंग द बोथ साइड। इधर क्या था, x पर 14 था, स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में हट जाएगा, x प्लस 14 इंटू एक्स स्क्वायर। बोलो ऐसे ही होगा। तो अब इससे जो है यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जरे देखो x प्लस 4 है, x प्लस 14 है, x प्लस 14 का स्क्वायर है। सर वो 9x स्क्वायर होगा ना। कौन 9x स्क्वायर होगा, 3x भी था सर। कहाँ, इधर किधर, राइट साइड यहाँ तो 3 हो जाएगा, यहाँ रूट में था ना, 9 नहीं होगा सर, x के साथ था। x के अच्छा रूट में था। रूट में था 3x। रुक जाओ, तो रूट हट जाएगा भाई, यह 3 हो गया और x प्लस 14 हो गया और x हो गया, यही हुआ ना। तो अब आप स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दोगे, यह स्क्वायर है, तो इधर क्या बचा, x प्लस 14 और इधर क्या बचा तुम्हारा 3x। उधर ले जाओ, 14 इक्वल टू 3x माइनस x, 14 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू क्या हुआ 7। अब आपको क्या निकालना था बेटा, साइड AB एंड AC। तो अब साइड AB देखो, AB किधर है, AB की वैल्यू कितनी है, बात नहीं, x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। AC क्या है देखो फिगर में, x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 यह क्या हुआ 13 सेंटीमीटर। तो आपका AB आ गया 15 सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। और AC आया, आंसर चेक कर लो तुम लोग, यही मिल रहा है, देख लो, आना चाहिए। नहीं, कैलकुलेशन का कहीं होगा, आ गया। चलो देखो, इस पर आप देखोगे आर्यस अग्रवाल में और चीज़ों में, तो काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा सवाल। चलो एक ने देख लिया, हो गया। अब अगला सवाल लिख लो, प्रूविंग है, छोटा सा है सवाल। नेक्स्ट सवाल लिखो, प्रूविंग है। अरे वापस से वही आ गया, 2 बार कर चुके हैं। कौन क्वेश्चन 2 बार। कौन कर लिए, अरे अब ये आप ही कराया, एक्सरसाइज में 2 बार ऐसे किया। क्या है ये, प्रूफ लिख लो। अब कराना है तो करा देते हैं, 2 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखो, रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग जल्दी से नोट करिए कॉपी में, जल्दी से नोट करिए आप लोग कॉपी में, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। यह